गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि सभी को अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे। सेबी की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है। आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या ये अपडेट में है, हम लोग के लिए क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रोज है, क्या कौन सा। ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी ऑप्शन बायर्स थे, यानी जो 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार से जो 15 हज़ार से जो काम करते थे, अब उनके लिए कठिनाइयाँ आ गई हैं भाई। अब आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से सुन लीजिए भाई। जो भी 2 4 5 10 हज़ार से जो काम करते थे, अब आप लोग के लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है। क्या नहीं है? अब आप लोग नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यार मार्केट में कुछ सर्कुलर्स आए हैं, कुछ चेंजिंग आया है। मैं आपको पूरे अभी वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब लोगों के लिए ना एंट्री बैरियर हो गया है यहाँ पर। ठीक है, एंट्री बैरियर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अभी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिटेल लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। किसके लिए ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ है? वही ऑप्शन बायर्स के लिए जो डेली हीरो जीरो प्लान करते थे, जो मंडे को मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी में ट्रेड करते थे, मंगलवार को आपका फिन निफ्टी के एक्सपायरी में, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एंड थर्सडे को क्या बोलता हूँ निफ्टी 50। ठीक है, फ्राइडे को सेंसेक्स बैंक एक्स में। तो डेली डेली अलग अलग एक्सपायरीज होने के कारण से लोग एवरीडे पैसा लूज कर रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा उत्सुकता की तरह से हीरो जीरो प्लान करते थे अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग इंडेक्स में। ठीक है, अब वो सारी चीज़ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कि क्या सेबी बोलना चाह रहा है, क्या उसका मतलब प्रोज कौन, क्या बनना क्या चाह रहा है, क्या आखिरकार है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या है? अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। ठीक है, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम। ऑप्शंस प्रीमियम कलेक्ट करना मतलब अपफ्रंट। ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? बोलने का मतलब है ऑप्शन प्राइसेस मूव इन अ नॉन लीनियर वे एंड कैरी हाई इम्प्लिसिट लेवरेज देयर आर टाइम फेस्ड पास्ट। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है, ये सारी जो चीज़ है, ट्रेडिंग मेंबर ना मेरे को भी कंफ्यूज हो रहा है, ये हम लोग को बोल रहा है या फिर किसे बोल रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर। सबसे पहले ना आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे बोलना चाह रहा है जैसे ऑप्शन सेलर्स कैसे मार्जिन दे करके मार्जिन, बड़े मार्जिन में ट्रेड करते थे। जैसे यहाँ पर आप आओगे, ठीक है, जैसे ये मेरा एक फायर्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कोई भी एक प्रीमियम ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये पुराना अकाउंट है। जैसे यहाँ पर आप अगर ऑप्शन बाई करते हो तो आपको यहाँ पे कितने प्राइस लग रहे हैं? जैसे आप एक लॉट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 4000 के आसपास लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको 1,10,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट हो रहा है। यस और नो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे 1,10,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट। बस यही चीज़ है ना। अब ऑप्शन बाइंग में भी ये लोग लाना चाह रहे हैं कि जो आप अपफ्रंट जो प्रीमियम देते थे उस प्रीमियम को लेन देन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं ये चीज़। ठीक है, अभी इस तरीके का लागू हो सकता है, लेकिन देखिए कब से लागू होता है इसका भी बताया गया है कि ये सब चीज़ कब किया जाएगा। इसका भी कन्फर्मेशन नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं अभी। ठीक है, रिमूवर ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। कैलेंडर स्प्रेड, बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स थे ना जो कि कैलेंडर स्प्रेड का इस्तेमाल करते थे। जैसे कैलेंडर स्प्रेड मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आप समझ के चलिए जो अभी के जो मार्केट में अभी जो एक्सपायरी जो चल रहा है, ठीक है, इस एक्सपायरी के एंड जो आने वाले जो कुछ एक्सपायरी यानी अपकमिंग डेज के जो एक्सपायरीज थे उसको भी ये लोग कॉल शॉर्ट करके पुट बाई करके, कॉल शॉर्ट पुट बाई या फिर पुट शॉर्ट पुट, मतलब इस तरीके से वो कॉल सेल बाई सेल करता रहते थे। तो क्या है ना कि अब वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि वो चीज़ तो आप कर लोगे, ठीक है, उसका क्या है ना कि आपको ये कभी भी करते थे तो 2 लेग उसका मान लो सेल किए हो। ठीक है, तो 1 लेग तो आपका इस एक्सपायरी का जो था वो तो आपका कट जाएगा, लेकिन 1 लेग आप होल्ड कर सकते थे। तो आपको क्या करना होगा, या तो दोनों को होल्ड करो या फिर दोनों को सेल करो। इस तरीके की चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी एंड प्रीमियम में फिर मार्जिन आपको बेनिफिट्स वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि 2% का होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। द पोजीशन लिमिट्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स एज स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, यहाँ पे कहने का जो मतलब क्या, ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी डेट जैसे पॉसिबिलिटी डिफेक्टेड और इंट्राडे पोजीशंस। बहुत सारे लोग अभी एक गलती कर रहे थे, क्या हो रहा था ना, वो डेली नए नए एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे थे। आप तो एक ही चीज़ समझो ना यार, मार्केट तो मतलब जो भी था मार्केट तो पहले क्लियर था। ठीक है, पहले तो निफ्टी था और बैंक निफ्टी था बस। ठीक है, ये तो सेबी ने, या तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट, वही लोग ना भाई ये सारी चीज़ें आपके साथ इंट्रोड्यूस किया था। आप तो, हम लोग तो फिर निफ्टी के लिए एक्साइटेडमेंट नहीं थे, हम लोग तो सेंसेक्स के लिए नहीं बोल रहे थे। ये लोग तो खुद ही ये सारे चीज़ें को ऐड ऑन किए थे कि आपको ये ऐड ऑन कर देते हैं फिर निफ्टी को, मिड कैप निफ्टी को। ये सारे लोग तो खुद ही से ये सारे चीज़ को ऐड ऑन किए थे। तो आखिरकार ये लोग फिर से बंद कर रहे थे। भाई देखो सेबी है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स का मतलब क्या है, ये लोग क्या करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा एक आपके लिए
मतलब सही चीज़ है, जो कि मेरे हिसाब से जो लगता है ना सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना वो ये काम किया गया है, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। इसका मतलब क्या है ना कि बहुत सारे लोग डेली अलग अलग एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ये क्या होगा ना कि अलग अलग एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरी का जो कंसेप्ट था, यानी जो डेली अलग अलग वीकली का जो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हो रहा था वो बंद हो जाएगा। जैसे क्या होगा ना, हमारे पास कितने एक्सचेंजेस हैं, 2 एक्सचेंज है, NSE एंड BSE। NSE के पास जो है वो कौन कौन से है, मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, 4 इंडेक्स है। एंड आपका BSE के पास सेंसेक्स एंड बैंक एक्स। तो अब यहाँ पे एक चीज़ किया जा सकता है कि जो निफ्टी फिन निफ्टी जो रहेगा, निफ्टी फिन निफ्टी को ये लोग क्या करेंगे कि आप मतलब निफ्टी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब में से किसी एक को रखेंगे एज अ मेन में, जो कि डेली मतलब जो वीकली एक्सपायर करेगा, एंड एक को रखेंगे आपका मंथली में एक्सपायरी करने के लिए। ठीक है, मंथली एक्सपायरी जिसका इसका वो सब होगा, लेकिन जो वीकली एक्सपायरी है उसको कैंसिल कर देंगे ये लोग। उससे क्या होगा ना कि ट्रेडिंग में जो बहुत सारे जो लॉस कर रहे थे वो चीज़ सही हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट खत्म करके ये लोग डायरेक्ट आपका मंथली एक्सपायरी करेंगे। ठीक है, एंड इसमें भी जो मंथली एक्सपायरी करेंगे वो सभी का होगा, लेकिन वीकली एक्सपायरी किसी एक का होगा। जैसे आपका सेंसेक्स में या फिर बैंक एक्स में, दोनों में से किसी एक को रखेंगे जो कि वीकली एक्सपायर करेगा, एंड एक को रखेंगे जो कि सिर्फ मंथली एक्सपायर करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 4 इंडेक्स है NSE में जो 4 इंडेक्स है उस 4 इंडेक्स में से किसी एक को रखेंगे जो कि वीकली एक्सपायर करेगा, एंड बाकी सबको रखेंगे एज अ मतलब मंथली एक्सपायरी के लिए। मेरे हिसाब से निफ्टी में आपका बैंक निफ्टी को रखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को ज़्यादा ही वॉलेटाइल है, बहुत अच्छा एक इंडेक्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं बार बार लोगों को बोलता था यार डेली अलग अलग इंडेक्स मत ट्रेड करो, डेली अलग अलग एक्सपायरीज मत ट्रेड करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में आ सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे, लोग इस चीज़ को नहीं समझे। तो हाँ भाई, लो देख लो, आपको खुद ही देखने को मिल गया ये प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये जो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो मेजर जो अपडेट आया है, मेजर जो चेंजेस आया है, जिसके कारण लोग पूरे एकदम आग बबूला हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई आखिरकार करे तो करे क्या। कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लॉज ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट जो साइज हुआ है उसमें ना यहाँ पर बढ़ा करके जो किया गया वो 15 से 20 लाख रुपए कर दिया गया। यानी पहले 5 से 10 लाख था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो अब उसको बढ़ा करके 15 से 20 लाख कर दिया गया है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब जैसे कि उसको, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जिसको समझ रहे हो कि 15 से 20 लाख रुपए लेंगे अब आपको ट्रेड करने के लिए, नहीं, वो नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू एक दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप अभी निफ्टी का ही बैंक निफ्टी का ही अगर आप ले लोगे, ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी का भी जैसे हाँ 52,000 का चल रहा है, 52,000 एंड प्लस इसका जो 15 है ना, हाँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको अभी जो भी बैंक निफ्टी का जो भी चल रहा है, जैसे 52,000 चल रहा है, तो 52,000 को मैंने कितने लॉट अभी चल रहे हैं 15 में, 15 को उसको मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 7,80,000। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द करंट स्टिपुलेशन इज फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स टू हैव अ वैल्यू, मतलब करंट में भी क्या चल रहा है 5 लाख से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चल रहा है। ठीक है, अभी करंटली में तो 5 लाख से 10 लाख का वैल्यू चल रहा है। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख, ये 2015 से चल रहा है, क्योंकि उस समय 25 का था, तो 25 में भी कुछ ही चेंजेस था, मतलब 5 लाख के 10 लाख के बीच में ही आ रहा था। ठीक है, तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है वो तो सही है 5 लाख से 10 लाख के बीच में। ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, डेरिवेटिव ऑन द डे ऑफ रिव्यू विद इन ₹15 लाख टू 20 लाख। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है वो कितना किया गया है, अब अगर आप यहाँ पर उसको लेते हो तो यानी ये कितना कर दिया गया, 5 लाख से सीधा 15 से 20 लाख, यानी 3 to 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, 3 to 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया। इन द सेंस आप मतलब को समझिए, यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पे 52,000 का ये है, तो आपके लिए जो मिनिमम जो होगा 75 क्वांटिटी में अगर ट्रेड करते हैं तो, या फिर 52,000 को ले करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 क्वांटिटीज़ में। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू होगा वो बढ़ चुका है। ठीक है, जैसे अब आपका जो एक लॉट जो 15 का आता था, जो 15 का आप एक लॉट मानते थे, अब वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, वो हो सकता है 45 या फिर 60 के आसपास उस कॉन्ट्रैक्ट साइज को कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत सही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेली ये जो खेल चल रहा था कि छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में ला करके छोटे छोटे प्लेयर, क्योंकि देखो यार
स्टार्टिंग सभी कोई वैसे ही करते हैं, ठीक है, कोई भी 1 लाख 10 लाख लेकर के नहीं करता। तो कहीं ना कहीं एक एंट्री बैरियर हो जा रहे हैं। देखो जो एडवांस लेवल के जो ट्रेडर्स हैं, जो जिनको नॉलेज आ चुका है, जो अच्छे से पैसे बना रहे हैं मार्केट से, उनके लिए तो सही है। जैसे मैं अब ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे लिए सही है, लेकिन कहीं हो करके मेरे साथ भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल्स में लोग हैं जो कि ये सारी चीज़ करते हैं, जैसे कि छोटे मोटे कॉल बाई करना, पुट को बाई करना, ठीक है, 10 के 20 के प्रीमियम्स को बाई करके वो सोचते हैं कि कुछ कुछ पैसे बनाया जाए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ नहीं करनी चाहिए था। बाकी सब कुछ ठीक है, एक्सपायरी हटाएं, वो सारी चीज़ सही है, उससे क्या है कि लॉसेस थोड़ा सा लिमिट में आएंगे, सही है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइज जो था उसको कम नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज कम करने से बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा जो रिटेलर्स हैं, जो बहुत जिनके पास कम पैसे होते हैं 5-10 हज़ार में, वो लोग नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा एंट्री बैरियर आ गया मार्केट में, एंट्री बैरियर हो गया। एंट्री बैरियर हो जाने से थोड़ा सा वो क्या है ना, अब गलत डायरेक्शन में वो जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मेरी बात को समझो, जैसे कि कोई भी गैम्बलिंग ऐप्स वगैरह है, तो वहाँ पे क्या है ना कि कोई एंट्री बैरियर नहीं होता, 30 40 50 60। तो यहाँ पे थे, तो यहाँ पे तो वो कुछ सीख भी रहे थे, लेकिन जैसे ही इसका कम हो जाएगा तो वो चले जाएंगे भाई 4x में जाएंगे, वो क्रिप्टो। बहुत सारे लोग के दिमाग में भी ये भी चीज़ आ रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग तो गैम्बलिंग के पीछे भी चले जाएंगे, ड्रीम 11 वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में। तो वहाँ पे 30 रुपये 50 रुपये से भी आप बेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों में तो आपको लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटीज और भी ज़्यादा है, क्योंकि वो सारे का तो और भी चला कुछ भी उसका मतलब क्लियरेंस नहीं है कि किस तरीके क्या प्रोबेबिलिटी बेस बनता है, क्या उसका प्रॉफिट लॉस सिस्टम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ नहीं करना चाहिए थे। थोड़ा सा इसमें मतलब ज़्यादा इसको कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो सकता है। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो कि थोड़े मोटे ट्रेड करते थे, अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से ऑफिस क्या बोलता हूँ मैं, स्टूडेंट हैं, अब वो 9-10 में पढ़ रहे हैं या फिर 11-12 में पढ़ रहे हैं, वो लोग थोड़ा बहुत करते थे, साइड बाय साइड सीखते रहते थे कि कैसे ऑप्शंस वर्क करता है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ चुका है, क्योंकि यार मैंने भी इनिशियल फेज में कुछ इसी प्रकार से किया था, ठीक है। फिर बाद में समझ में आया, तो धीरे धीरे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी साइज ज़्यादा डाला। लेकिन मैं बोलूँगा कि यार अच्छा है, ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रहिए, स्टॉक्स में पहले हाथ बैठा लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर आइएगा, ठीक है। एक तरह से ये अच्छा भी है कि आप ना स्टॉक्स में अपना जो है वो वर्क बढ़ाइए, स्टॉक्स में काम करना चालू कीजिए, स्टॉक्स को अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए, उसके बाद ऑप्शंस में घुसिएगा। इससे क्या होगा कि लोग को पहले क्लियरेंस होगा कि हाँ भाई बड़े क्वांटिटीज़ हैं, तो लॉसेस होंगे तो बड़े होंगे, ठीक है। ये चीज़ ठीक भी है, चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ, रैशनलाइजिंग ऑफ वीकली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक्सपायरी डेट इंडेक्स व्हेन ऑप्शंस प्रीमियम आर लो इन सर्च पर्टिकुलरली, ठीक है। हाँ, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन दी डेज ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। टेल रिस्क को कवरेज करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब बता रहे हैं ये सारी चीज़ की एप्लीकेबिलिटी, ये सब चीज़ कब से स्टार्ट होंगे, कब से कब लगेंगे, ठीक है। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, इसके बारे में ये लोग 1 तारीख के बाद बात करेंगे, 1 फरवरी 2025 में, ठीक है। उसमें फुल आपको बताया जाएगा कि ये किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, ठीक है। जो कि मेरे हिसाब से लगता है ये इसको नहीं खारिज करना चाहिए, इसको नहीं लाना चाहिए, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन बायर्स क्यों एक्स्ट्रा प्रीमियम देगा मेरे भाई? ऑप्शन बायर्स के पास सपोज करो कि आप यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप एक ही चीज़ समझो, यहाँ पे आपको 15 का लॉट दिख रहा है, आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, आपको यहाँ पे कितना पैसा देना पड़ रहा है, 4308, ठीक है। अब बंदे को पता भाई कि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, तो मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस यहाँ पे कितना हो सकता है, 4308, उससे ज़्यादा तो लॉस नहीं होगा। अब वही बंदा अगर ऑप्शन ये वाला को अगर सेल कर रहा है, तो उसको 1,10,000 का रिक्वायरमेंट है। क्यों उससे ले रहे? क्योंकि पता नहीं है ना कि ये वाला जो 287 रुपये का जो प्रीमियम है, ये 287 से कहाँ तक जा सकता है। हो सके कि वो 400, 500, 1,000 तक भी जा सकता है। तो लॉसेस यहाँ पे अनलिमिटेड है। तो इसके कारण अगर ऑप्शन सेलिंग में ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन बायर्स में क्यों ले रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में क्यों ले रहे हैं, ये गलत लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ, मतलब मेरे को उतना कुछ खास ये पसंद नहीं है, ठीक है भाई। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड्स, वो भी 1/25 को लगाएंगे। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, ये 1 अप्रैल को इसको ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूएशंस में लाएंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2025, ये तीनों में भी बहुत ज़्यादा समय है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसके पीछे आराम से बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। रैशनलाइजिंग ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, वही वीकली वाला जो सिस्टम था उसको कैंसिल करने का वो ये कर रहे हैं, ठीक है। मेन जो चीज़ था वो अभी आपका 20 नवंबर से लागू होने वाला है, ठीक है। तो 20 नवंबर 2024 कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर ऑप्शंस इंडेक्स, ठीक है। ऑप्शन इंडेक्स के आपको 20 तारीख से लगने वाला है। रैशनलाइजिंग वीकली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, वीकली का जो एक्सपायरी था, जो खेल खत्म होने वाला था, वो सारी चीज़ 20 तारीख से लगने वाले। टेल रिस्क कवरेज था ऑप्शन एक्सपायरीज में, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सही था। हाँ, इसको भी 20 तारीख को लगा रहे हैं वो लोग, ठीक है, 20 नवंबर को। हाँ, तो मेन जो चीज़ है वो मतलब अभी लग रहे हैं, लागू हो रहे हैं।
और बाकी का जो चीज़ है वो 1 तारीख को है। तो हम लोग उसको जब आएगा वो करीब में, तो और भी ज़्यादा उसके बारे में क्लैरिटी हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको उस बारे में अपडेट कर दूंगा। ओके, बस और भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी एनालिसिस तो चलता रहेगा, सही से काम कीजिए। बहुत सारे लोग को मैं एक चीज़ देख रहा हूँ अभी कि वो लोग मेरे को मैसेज किया, बोले भाई अब हम लोग फॉरेक्स में ही शिफ्ट कर जाएंगे या फिर क्रिप्टो में शिफ्ट कर जाएंगे। भाई मेरे एक चीज़ समझो, अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं, यहाँ पे आप कम पैसे में काम करो, वहाँ पे कर सकते हो, एक ही बात मेरे को बताओ, अगर यहाँ पे लेवरेज नहीं है एंड वहाँ पे लेवरेज है तो वो और ज़्यादा घातक है, ठीक है। वो और ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। उससे बढ़िया है कि आप पहले यहाँ पे सीखो, समझो, स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल बनो, फिर धीरे धीरे ऑप्शन बाइंग में आओ। फिर प्रॉफिटेबिलिटी जब कहीं पे आ जाए तब अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तब सही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा है, मार्केट टू मार्केट आप अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आपका पैसा नहीं बनने वाला है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपका पैसा नहीं बनेगा भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर हट जाइए, इतना आसान नहीं है पैसा बनाना, ठीक है। ये नहीं कि इंडियन मार्केट में नहीं बन रहा, मैं फॉरेक्स में शिफ्ट कर जाता हूँ, मैं गोल्ड में शिफ्ट कर जाता हूँ, मैं कमोडिटीज़ में शिफ्ट कर जाता हूँ, मैं बिटकॉइन में शिफ्ट कर जाता हूँ, इथेरियम में शिफ्ट, ये सारी चीज़ें से कुछ नहीं होने वाला है और उल्टा आपको लॉसेस होने वाला है। क्योंकि आप एक ही चीज़ समझो, अगर 1000 लगा करके आपको 10 लाख का माल मिल रहा है तो वो और भी ज़्यादा नुकसानदायक है आपके लिए, और भी ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप सोचिए समझिए, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी एक्शंस लेना है, ठीक है। ओके भाई, तब तक के लिए फिर भाई मिलते हैं, बाय। ओके, मिलते हैं भाई, टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय।